कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर सिंगापुर रहा है। यानी इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में गैलप द्वारा जारी ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में सिंगापुर ने 12वीं बार इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है और वहां पुरुषों और महिलाओं दोनों की सुरक्षा धारणा में लगभग पूर्ण समानता पाई गई है। और रिपोर्ट के अनुसार 73% वयस्क विश्व स्तर पर रात में अकेले चलते समय सुरक्षित महसूस करते हैं, जो गैलप द्वारा मापा गया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। और इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 देश हैं सिंगापुर, कजाकिस्तान और तीसरे नंबर पर चीन और ओमान। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पर परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो सहमत हुआ है अभी भूटान के साथ। यानी इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत ने भूटान में 4033 करोड़ रुपए की लागत से 2 रेल लाइन बनाने की घोषणा की है, जो भूटान के गेलफू और समत्से को भारत के असम के कोकराझार और पश्चिम बंगाल के बनारहाट से जोड़ेगी। और पहली रेल लाइन लगभग 69 किलोमीटर लंबी होगी, जो कोकराझार से गेलफू जाएगी। और वहीं दूसरी रेल लाइन को 20 किलोमीटर लंबी होगी, जो बनारहाट को समत्से से जोड़ेगी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार अभी सोनू निगम को प्रदान किया गया है। यानी इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में वर्ष 2025 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार पार्श्व गायक सोनू निगम को प्रदान किया गया है। और इस पुरस्कार का आयोजन 28 सितंबर 2025 को लता मंगेशकर सभागार इंदौर में किया गया है। और इस पुरस्कार के प्रदान करता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार महान भारतीय पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में ड्रोन कवच अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ड्रोन कवच अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारतीय सेना ने 25 से 28 सितंबर 2025 के बीच अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम घाटी में ड्रोन कवच नामक अभ्यास किया है। और यह अभ्यास सेना की पूर्वी कमान के अधीन स्पेयर कॉर्प्स द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों ने भी भाग लिया है। और इसका उद्देश्य ड्रोन तकनीक और काउंटर ड्रोन सिस्टम का परीक्षण करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने किस संगठन के महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है वीरेंद्र वत्स ने। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 1 अक्टूबर 2025 को लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह का स्थान लिया है। और अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी घाटी और सेना मुख्यालय में भी तैनात रह चुके हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व के लिए गज रक्षक नाम का एक विशेष मोबाइल ऐप तैयार किया गया है? तो ये मोबाइल ऐप तैयार किया गया है अभी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में भारत में जन्मी पहली वयस्क मादा चीता का नाम क्या है? तो भारत में जन्मी पहली वयस्क मादा चीता का नाम है मुखी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष ब्रिजभूषण अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में नेपाल के बाद हिंद महासागर के किस द्वीपीय देश में जेएनजी के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद वहां के राष्ट्रपति ने सरकार को भंग कर दिया है? तो यह मेडागास्कर।
आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला को राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है? तो ये सुनाई गई है अभी कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति को। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला को युद्ध अपराध और राजद्रोह के आरोप में उनकी अनुपस्थिति में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है और उन पर विद्रोही समूह M23 का समर्थन करने का आरोप है, जिसने देश के पूर्वी हिस्से में तबाही मचाई थी। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।